अब तुम्हें भारत पाक संबंध 1990 से 97 तक का बताने जा रही हूँ। इस अवधि में ऐसे अनेक अवसर आए जब दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से आज़ाद कश्मीर के अनेक इलाकों में कश्मीरी कबायली पंजाबी उग्रवादियों को छापामार युद्ध शैली का प्रशिक्षण देता रहा। वही चीन, उत्तर कोरिया, अमेरिका से आधुनिकतम सैन्य सामग्री खरीद कर अपनी सेना की मारक शक्ति को बढ़ाने में लगा रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग अलापने से नहीं चूका, जो शिमला समझौता का स्पष्ट उल्लंघन था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जिस समझौते को प्रधानमंत्री श्रीमती बेनजीर भुट्टो यह कहकर तोड़ दी थी कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान 1000 वर्षों तक भारत से युद्ध करता रहेगा, वही समझौता उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था। भारत में श्री मोरारजी देसाई के बाद श्री चंद्रशेखर और 1991 में श्री नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। इन तीनों राष्ट्र नेताओं ने पाकिस्तान से बेहतर संबंध स्थापित करने की अनेक पहल की, किंतु पाकिस्तान नेताओं श्रीमती भुट्टो, नवाज शरीफ आदि ने इस पहल की परवाह न करते हुए भारत के प्रति घृणा फैलाने, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर समस्या के लिए समर्थन जुटाने, आतंकवादी गतिविधियों को धन और बल दोनों से सहायता करने का अभियान बंद नहीं किया। अब सन 1994 से 96 के बीच भारत ने पाकिस्तान के समक्ष संबंधों को सामान्य बनाने, आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने एवं भारतीय उपमहाद्वीप में शांति का क्षेत्र स्थापित करने हेतु 6 प्रस्ताव रखे थे, किंतु पाकिस्तान ने इस पर कोई अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अब है वाजपेयी युग में 1998 से 2004 तक। 19 मार्च 1998 को पदारूढ़ भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों को सुधारने की नीति पर विशेष बल दिया गया। इस समय पाकिस्तान में श्री नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान अपनी सामरिक शक्ति में तीव्रता से वृद्धि कर रहा था। उसने 1998 के आरंभ में आणविक शस्त्र ले जाने की क्षमता वाली गौरी मिसाइल का परीक्षण किया, जिनकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर थी। भारत ने पाकिस्तान को एहसास कराने के लिए 11 एवं 13 मई 1998 को व्यवस्था में 5 नाभिकीय परीक्षण करने पड़े। प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने भी आणविक परीक्षण कर इस क्षेत्र को तनावग्रस्त बना दिया। 30 एवं 31 जुलाई को कोलंबो के दक्षिण सम्मेलन में दोनों देशों ने तनाव कम करने हेतु पुनः वार्ता प्रारंभ कर सहमति व्यक्त की। इसके बाद सितंबर 1998 में डरबन में और 24 सितंबर 1998 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 53वें अधिवेशन में दोनों प्रधानमंत्रियों की पुनः वार्ता हुई, जिसमें इस बात पर सहमति हुई। अब है दिल्ली लाहौर के बीच सीधी बस सेवा चलाई जाए। मनाबाओ यानी राजस्थान और खोखरा पार को रेल एवं सड़क मार्ग से पुनः जोड़ा जाएगा। दोनों देशों के बीच वीजा नियमों में ढील दी जाएगी। दोनों के बीच परस्पर दुष्प्रचार बंद किए जाएंगे। नियंत्रण रेखा पर आपसी फायरिंग पर रोक लगाने हेतु कार्यवाही की जाएगी। पाकिस्तान से भारत अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए सहमत हुआ। दोनों के मध्य सांस्कृतिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किए जाएंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की न्यूयॉर्क वार्ता के आधार पर अक्टूबर-नवंबर 1998 को इस्लामाबाद और दिल्ली में विदेश सचिव स्तर पर वार्ताओं का दौर चला, जिसमें न्यूयॉर्क में हुए समझौतों को अमली जामा पहनाने और एक दूसरे के यहाँ बंद और सैनिकों और मछुआरों को छोड़ने में सहमति बनी। वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा और लाहौर घोषणा। अब है प्रधानमंत्री वाजपेयी दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली बस यात्रा का उद्घाटन करते हुए प्रथम बस से 20 फरवरी 1999 को लाहौर पहुंचे। दोनों प्रधानमंत्रियों के वार्ता के अंत में लाहौर घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसके अनुसार पहला है, दोनों प्रधानमंत्रियों ने आशा व्यक्त की कि स्थायी शांति और सौहार्दपूर्ण पारस्परिक संबंध और मैत्रीपूर्ण सहयोग दोनों देशों के जनता के हित में आवश्यक है। अतः दोनों देशों के बेहतर भविष्य के लिए दोनों नेता अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करेंगे। दोनों देश स्वीकार करते हैं
की आणविक शक्ति संपन्न होने के कारण उनका दायित्व बढ़ जाता। वे परस्पर संघर्ष से बचते हुए अपने विवादों को शिमला समझौते का पालन करते हुए निपटाने का प्रयास करें। दोनों देश परमाणु निशस्त्रीकरण और अप्रसार की नीति के प्रतिबद्ध और अनाधिकृत तरीके से इनके प्रयोग के खतरों को कम करने के लिए साझा रूप से कार्य करेंगे। दोनों देश आतंकवाद के विरोध के प्रति प्रतिबद्ध होकर एक दूसरे के क्षेत्र में इसे खुले या छिपे रूप से प्रोत्साहित नहीं करेंगे और एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने से दूर रहेंगे। दोनों देश विश्व व्यापार संगठन और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में एक दूसरे के दृष्टिकोण में तालमेल बनाकर कार्य करेंगे, जिससे इस क्षेत्र के लोगों के कल्याण हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक और तथा आर्थिक क्षेत्र में पारस्परिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके। लाहौर घोषणा पत्र में दोनों देशों में जो समझौते किए गए उनके क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार करने हेतु नुआरा एलिया, जो श्रीलंका में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब है कारगिल युद्ध और पाकिस्तान की हार। 26 मई से 17 जुलाई 1999। जिस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर की यात्रा कर रहे थे, उस समय पाकिस्तान के सेनापति जनरल मुशर्रफ कारगिल और डास के क्षेत्र पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। भारत की सेनाएं ठंड में इस क्षेत्र में बनी चौकियों को खाली कर मैदान में आ जाते थे। इसका लाभ उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने इन क्षेत्रों में बनी भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया, जिनकी जानकारी भारतीय सेना को उस क्षेत्र में रह रहे चरवाहों की सूचना से मिले। भारत ने तत्काल सैनिक कार्यवाही कर युद्ध छेड़ दिया। 26 मई से 17 जुलाई 1999 तक चली इस कार्यवाही को कारगिल विजय अभियान कहा गया। भारी लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस क्षेत्र को पाक सेना से खदेड़ दिया। विश्व के अधिकांश देशों ने पाकिस्तान की इस करतूत की कठोर शब्दों में निंदा की। भारत के विजय अभियान ने पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा कि यह युद्ध कहीं पाकिस्तान की सीमा के अंदर न पहुंच जाए। इसे रोकने के लिए पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अमेरिका से अपने प्रभाव से भारत से युद्ध बंद करने की याचना करनी पड़ी। भारत ने विश्व देशों की अपील पर युद्ध रोक दिया और यह अभियान भारत की महान कूटनीतिक एवं सामरिक विजय थी। अब है इस युद्ध का पाकिस्तान पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस घुसपैठ की असफलता के उत्तरदायित्व के प्रश्न पर नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को बर्खास्त कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप सेना ने बगावत कर नागरिक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त कर पाकिस्तान का शासन अपने हाथ में ले लिया। नवाज शरीफ को नजरबंद कर दिया गया और जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। अब भारत द्वारा शांति प्रयास जारी रखना। भारत ने विश्व जनमत के दबाव के चलते पुनः एक बार रिश्ते को सुधारने की पहल करते हुए संसद सत्र चलते हुए प्रधानमंत्री वाजपेयी ने 2 मई 2003 की घोषणा की। भारत अपने उच्चायुक्त को पुनः इस्लामाबाद भेजते हुए नागरिक उड्डयन संबंधी सेवा बहाल किया। इसके बाद भी 23 अक्टूबर 2003 को निम्नांकित 12 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पाकिस्तान को भारतीय विदेश मंत्री द्वारा रखे गए, जो पाकिस्तान द्वारा स्वीकार कर लिए गए। और अंत में मैं निष्कर्ष स्वरूप यही कहूँगी कि विश्व में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे। ठीक है, आज यहीं तक।